यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती भगवान महादेव शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो गए। उसी समय समुद्र देव, जो अपनी शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे, की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। माता पार्वती की सुंदरता और तेज से वे मोहित हो गए। अपने अहंकार और शक्ति के मद में समुद्र देव यह भूल गए कि माता पार्वती केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि तीनों लोगों की माता थी। जब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई तो समुद्र देव ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सोचा कि उनकी शक्ति और संपदा के कारण माता पार्वती उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी। माता पार्वती हमेशा की तरह शांत और गरिमामयी थी। उन्होंने समुद्र देव की भावनाओं का सम्मान किया, लेकिन दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे समुद्र देव, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं पहले ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन चुकी हूँ। मेरा हृदय और मेरी आत्मा केवल उन्हीं के लिए समर्पित है, इसलिए यह विवाह संभव नहीं है। समुद्र देव, जो अपनी शक्ति और सफलता के अभ्यस्त थे, इस अस्वीकृति को सहन नहीं कर सके। उनका अहंकार आहत हुआ और वे क्रोध से भर उठे। वे अपनी मर्यादा भूल गए और माता पार्वती के समक्ष ही भगवान महादेव का अपमान करने लगे। उन्होंने भगवान शिव के बारे में कटु और अपमानजनक बातें कहीं तथा उनकी तपस्या और वैराग्य का उपहास उड़ाया। समुद्र देव का यह व्यवहार देखकर माता पार्वती के धैर्य की सीमा टूट गई। वे जानती थी कि भगवान शिव ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है और उनका अपमान करना न केवल अधर्म था, बल्कि एक गंभीर अपराध भी था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उनका दिव्य तेज ज्वाला की भांति प्रज्वलित हो उठा। उस समय माता पार्वती केवल एक तपस्विनी नहीं थी, बल्कि आदिशक्ति का अवतार थी। जब वे क्रोधित होती हैं, तो उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड को कंपा सकती है। समुद्र देव के अपमानजनक शब्दों से आहत होकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और समुद्र देव को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे समुद्र देव, तुमने अपनी शक्ति और अनंत जल के कारण अहंकार किया है। तुमने उस परम शक्ति का अपमान किया है जो इस ब्रह्मांड का आधार है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।